प्रदेश भाजपा के आह्वान पर प्रदेश के सभी मंडलों में मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के पुतले जलाए गए हैं। वैश्यनगर मंडल अध्यक्ष दिनेश कुशवाहा के नेतृत्व में रामलीला चौराहे पर पुतला दहन हुआ, जिसमें नगरपालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन भी मौजूद थी। आज देश मंडल में एक ऐसे राजनीतिक का हम पुतला जलाने जा रहे हैं जिसने अपने संपूर्ण जीवन में एक परिवार की गुलामी करके न केवल इस देश को कमजोर किया बल्कि हमारे मध्य प्रदेश को तो बर्बाद ही कर दिया। मध्य प्रदेश के सारे मंडलों में कमलनाथ का आज पुतला जलाया जा रहा है। भाई रामविलास जी ने बड़े विस्तार से बताया कि हमारे देश में जो चाइना का सामान बिक रहा है, चाइना जो हमसे व्यापार करके जो हमारा पैसा लेके जा रहा है, वे सीमाओं पर हमारे सैनिकों को सेना के खिलाफ अपने देश को मजबूत करके हथियारों के रूप में कर रहा है। यूपीए की सरकार के समय जब कमलनाथ जी वाणिज्य कार्य मंत्री थे, बड़े बड़े इन्होंने समझौते कर लिए। हम सब जानते हैं कि कांग्रेस का तो सीधा काम है इस हाथ दे इस हाथ ले। मध्य प्रदेश में भी सरकार थी, जगह जगह काउंटर खुल गए थे। कांस्टेबल का ट्रांसफर करना है तो इतने पैसे, हेड साहब का करना है तो इतने पैसे, इंजीनियर का करना है तो इतने पैसे, गुरुजी का करना है तो इतने पैसे, सबके रेट निर्धारित थे। वैसे ही जब यूपीए की केंद्र में सरकार थी, समझौते जब विदेशों से किए गए तो उसके भी रेट निर्धारित थे और वो पैसा चाइना से एक परिवार के चलने वाले फंडों में दिलाकर पूरे प्रदेश को, पूरे देश को जो है चाइना के सामने कमजोर करने का काम कर दिया इन्होंने। आप बताओ भैया, हमारे यहाँ की तो अर्थव्यवस्था ही खत्म कर दी इनने। अब मन्नी भाई बता रहे थे कि हमारे यहाँ दीपावली पे जब दिए हमारे प्रजापति भाई जब लाके बेचते थे तो उनका परिवार चलता था। दिए बेचने का काम भी चाइना करेगा, एक फोटो बेचने का काम भी चाइना करेगा, एक झालर लगाने का काम भी चाइना करेगा। हमारे यहाँ के सारे उद्योग इन्होंने बंद कर दिए। हमारे यहाँ वैसे भी उतने ही बेचारे मेहनत और ईमानदारी से इतना ही कमाते थे कि अपने परिवार का भरण पोषण कर पाए। कोई भी गरीब आदमी अमीर आदमी बनने में बहुत समय लगता है। हमारे गरीबों की जो व्यवस्था थी वो पूरी की पूरी चौपट कर दी। उसके बदले में एक मोटी रकम अपने फाउंडेशन में लेकर अपने पार्टी को और अपने उस परिवार को जिसकी गुलामी सारे कांग्रेस के लोग करते हैं उसको मजबूत करने का काम किया है। ये तो देश की स्थिति इन्होंने कर दी। अब मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, कोरोना महामारी चल रही है। कोरोना महामारी के चलते हुए कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे 22 मार्च तक उन्होंने किसी प्रकार की कोई भी योजना नहीं बनाई, कोई उपाय नहीं करे। आज हमारे मध्य प्रदेश में जो कोरोना की स्थिति है उसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार कमलनाथ जी हैं। हमारे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पूरी चौपट कर दी, संबल योजना बंद कर दी थी। गरीबों के जो निवाला था उसको छीनने का काम कमलनाथ जी ने किया है। ऐसे दुष्ट आत्मा का आज हम यहाँ पर पुतला जला रहे हैं। वास्तव में कार्यकर्ता साथियों, कांग्रेस की सरकार ने जो किया है, हमको उसका पुरजोर विरोध करके अगर हमारे देश को मजबूत करना है तो आज हमको ये संकल्प लेना पड़ेगा कि आज के बाद हम चीनी वस्तु का उपयोग नहीं करेंगे, चीनी सामान का बहिष्कार करेंगे। हमारे शहर में चीन का कोई भी सामान नहीं बिक पाए, ये हमको प्रयास करना पड़ेगा। क्योंकि जो चीन का सामान खरीद रहे हैं उससे चीन देश मजबूत हो रहा है और चीन बॉर्डर पे हमारे सैनिकों को ललकार रहा है। हमारे 20 सैनिकों को धोखे से मार दिया। उसके बदले में हालांकि राजू भाई बता रहे थे 50, मगर उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। 150 के आसपास सैनिक हमारी सेना ने भी उनके मार गिराए। और ये अगर हमने चीनी का सामान खरीदते रहे तो हमारा ये पैसा हमारे खिलाफ उपयोग होगा। इसलिए आज के इस अवसर पर
मैं सभी कार्यकर्ताओं से, विदिशा शहर वासियों से ये निवेदन करना चाहता हूं, चाइना का कोई भी सामान हम नहीं खरीदेंगे। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते ये जन जागरण भी हम लोगों के बीच में करेंगे कि चाइना का सामान ना खरीदें। चाइना का सामान हमारे देश के खिलाफ, ये पैसा जो हम खरीदेंगे हमारे देश के और हमारी सेना के खिलाफ काम में आएगा। आज के इस अवसर पर मैं भाई दिनेश जी को, उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं। इतने शार्ट नोटिस पर आपने ये पुतला दहन का यहाँ कार्यक्रम रखा है और